बिहार में आज नीतीश कुमार ने बहुमत परीक्षण पास कर लिया और जबरदस्त वार उन पर किया तेजस्वी यादव ने। तो आपको पूरा घटनाक्रम जो विधानसभा के भीतर रहा, आइए वो दिखाते हैं। तो नीतीश कुमार ने विधानसभा में बहुमत साबित कर लिया और उनके पक्ष में 131 वोट पड़े। विरोध में हालांकि 108 वोट पड़े, लेकिन नीतीश कुमार को कोई दिक्कत नहीं हुई। 122 के जादुई आंकड़े को पार करते हुए नीतीश और बीजेपी ने 131 वोट हासिल किए। अब नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 2 दर्जन से ज्यादा मंत्री जल्द ही शपथ लेंगे, इसमें बीजेपी के, और इसके साथ ही साथ आपको बता दें जेडीयू के कोटे के भी मंत्री होंगे। आधे मंत्री जेडीयू से होंगे, आधे मंत्री बीजेपी से होंगे। और बिहार विधानसभा में जब नीतीश बहुमत साबित कर रहे थे, तब तेजस्वी यादव ने बड़े तीखे वार किए। जब बारी नीतीश की आई तो उन्होंने भी चुन चुन कर जवाब दिए। ये आज भाजपा के साथ मिलकर के जो सरकार बनाया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है और बिहार के तमाम जनता के साथ ये धोखा हुआ है महोदय। हमारा है जनता की सेवा करने का, एक परिवार की सेवा करने का नहीं है। और ये राज मिलता है, यह योग, यह सेवा राजभोग के लिए नहीं मिलता है। आपको पता होगा 16 जून 2013 से 26 जुलाई 2017 ये बिहार की जनता जानना चाहती, इन 4 सालों में बिहार का समय क्यों बर्बाद किया गया। भ्रष्टाचार को और अन्याय को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाज का जो माहौल हो गया है, लोगों को भ्रम है। सुशील मोदी जी ने 2010 का बता दिया है, 2010 का रिजल्ट बता दिया है। इसलिए जनमत के बारे में भ्रम न पालें। और जनता में तो गरीब गुरबा, अति पिछड़े, दलित समाज के लोग दुखी हो रहे थे। जिस प्रकार का व्यवहार सत्ता में आने के बाद लोगों के साथ गांव और देहात में दुर्व्यवहार होने लगा था, लोग परेशान थे। ये 28 साल का नौजवान आरएसएस और बीजेपी के सामने सर नहीं झुकाया। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के लिए लड़ाई लड़ी। एक मंझे हुए खिलाड़ी, एक माहिर खिलाड़ी अपने घुटने टेक दिए आरएसएस के सामने, बीजेपी के सामने। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ गांधी की विचारधारा की बात करते हैं, सत्याग्रह जो चंपारण सत्याग्रह है, शताब्दी की बात करते हैं, पद यात्रा करते हैं हम लोगों के साथ, और दूसरी तरफ जो गांधी के हत्यारे हैं, गॉड्स के जितने वंशज हैं, उनके साथ ये लोग मिलकर के गोवल करके विचारधारा पर लोग मिलकर करके इन लोगों ने बिहार के लोगों को छलने का काम किया है। और हमको सेकुलरिज्म का पाठ इस देश में कोई नेता नहीं पढ़ा सकता है। हम जानते हैं इन लोगों की क्या स्थिति है। ये सेकुलरिज्म का इस्तेमाल करते हैं अपने पाप और अपने जो काम है उनको छिपाने के लिए, उसको बचाने के लिए। और हम विचार से सेकुलरिज्म के समर्थक हैं और विचार से हम राजनीति में पारदर्शिता के समर्थक हैं। और किसी भी तरह से अगर धन संपत्ति अर्जित करने के लिए कोई राजनीति करेगा, हम उसका साथ नहीं दे सकते हैं। यह हमारा संकल्प है। भाजपा के पास उस समय 91 एमएलए थे। तब जिस तरह से दूध में मक्खी हो जाता है, उस तरह से मक्खी को निकाल दिया गया, वैसे आप लोगों को निकाला गया। क्यों? और हमारे पास तो 80 विधायक थे, फिर भी नीतीश कुमार जी ने हिम्मत नहीं जताई कि हमको बर्खास्त कर सके, राजद के लोगों को बर्खास्त कर सके। और लोगों को मैं आईना दिखाऊंगा, इसलिए जरा सचेत रहें। बहुत सारी बातों को जो बोलते हैं, हम मर्यादा का पालन करते हैं, हम अकारण नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर कोई इसके लिए मजबूर करिएगा तो हम तो पूरा का पूरा आईना दिखाएंगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।